सबसे पहले तो अब 10 मुहर्रम चूंकि गुजर चुका है और तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करना था। प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वो फाइनलाइज हो गई है या अभी उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? तो किस तरीके से आप लोग अब इस तहरीक को लेकर आगे चलेंगे और आगाज़ करेंगे इसका? देखें, बिल्कुल प्लान तो है। तहरीक होगी, बहुत जानदार तहरीक होगी। लेकिन उसके लिए जो अभी फाइनल स्ट्रैटेजी है वो इन द फेज है ऑफ बीइंग स्ट्रेटेजाइज्ड, वो भी डेवलप हो रही है। उसके अंदर क्योंकि हमने सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। उसके अलावा जो हमारी मेन जो चीज़ है, जो चैलेंज भी होता है और जो सबसे मेन मकसद होता है, वो होता है मैसेज को मोबिलाइज करना, जिसमें आपके वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनको बड़ा एक इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उसी वजह से हम चाहते हैं कि कोई कमी कोताही ना रह जाए। इस वजह से स्ट्रैटेजी है वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, कोर कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, सारी डिस्कशंस हो रही है। इसमें मीडिया स्ट्रैटेजी भी डिसाइड होगी, सारा कुछ होगा। तो अभी तो इस पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द आपको एक इफेक्टिव प्लान जो है आपके सामने आ जाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी भी स्ट्रैटेजी जो है वो सारी सामने आ अच्छा जाएगी। वैसे सर मुझे ये बताइएगा कि माजी में तो जो तहरीक इंसाफ ने कुछ एहतजाज किए या तहरीक का आगाज़ किया तो हमने देखा कि डायरेक्टली इस्लामाबाद की तरफ मार्चेस शुरू हो गए और इस तरीके से आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी रही कि इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो हल्ला बोल दिया जाए और वहाँ से हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। इस दफ़ा सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग फेजेस में लेकर चलेंगे इसको। तहसील की सतह पर पहले आप मोबिलाइज करेंगे लोगों को, उनको जो है वो पार्टी के हवाले से थोड़ा सा करेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें और आगे एहतजाज में हिस्सा लें, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और फिर अल्टीमेटली प्रोविंस और फिर मुल्क की सतह पर ये मामला होगा। अगर तो वाक़ितन स्ट्रेटजी ये है तो ये तो फिर बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप लोगों को जल्दी कोई नहीं है, आप स्ट्रेटजी बना के आराम आराम से फिर हुकूमत के खिलाफ जो है वो इस तहरीक को लेकर चलेंगे। देखिए, ये अभी जो आप बात कर रहे हैं ये सारी सजेशंस हैं जो मुख्तलिफ जो पार्टी के लीडर्स हैं उनकी तरफ से पुट फॉरवर्ड की गई हैं। अभी इस पे आप ये कहते हैं तो फाइनलाइज कर लिया गया है, तो आई थिंक इट विल बी प्रीएम्प्टिव। आप मेरे ख्याल से जल्दबाजी में बात कर रहे होंगे, ऐसा अभी डिसाइड नहीं हुआ कुछ भी। मैं एक चीज आपको बात कर दूं। देखिए, मैं लाहौर में एहतजाज करूं, मैं इस्लामाबाद में एहतजाज करूं, मैं कराची में करूं, कोयटा में करूं, प्रॉब्लम जो सबसे मेन इशू है वो ये है कि ये जो हुकूमत है, जो हुकूमत है, क्योंकि इसका जो क्लेम टू पावर है वो इलिजिटिमेट है। जब भी कोई भी रिजीम हो, पूरी दुनिया की तारीख देख लें आप यूनान की जो एंशियंट टाइम्स में यूनान में हुकूमतें थी, जो रोमन एम्पायर्स थी, उसके बाद मिडिवल टाइम्स में जो यूरोप में हुकूमतें रही हैं, उसके बाद ये डिक्टेटरशिप्स आई हैं, हिटलर आया, मुसोलिनी आया, बहुत सारे लोग आए। अगर कोई भी ऐसी पावर थी, जो ऐसा रिजीम था जिसका क्लेम टू पावर इलिजिटिमेट था, वो इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द मैसेस, पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं थी वहां पे ऊपर, तो वो जो रिजीम्स थे वो बड़े ब्रूटल थे। बड़ा उनका क्रैक डाउन होता था, बुनियादी हुकूक पर यकीन नहीं रखते थे। कोई भी प्रोटेस्ट होता था, कोई भी फ्री स्पीच होती थी, उसके खिलाफ वो बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन हमेशा एग्जीक्यूट करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लाहौर में बेशक हम 100 बंदा भी निकाल लें, तो ये क्योंकि फॉर्म 47 है, इनकी बेसिस जो एडिफिस है जिसकी बेसिस पे ये हुकूमत खड़ी है, वो फॉर्म 47 है, और वो एक जाली फॉर्म 47 है। तो इनको इस चीज की हमेशा एक इनके माइंड में एक कॉम्प्लिकेशन रहती है, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, या डर रहता है, खौफ रहता है कि कोई एहतजाज होगा तो ऐसे ना हो कि हमारी फाउंडेशन हिला दे और हमारी हुकूमत जो है वो लाइक हाउस ऑफ कार्ड में जो होता है, जो वो लाइक हाउस ऑफ सैंड जो होता है, हाउस ऑफ कार्ड की तरह, वो हमारी पूरी जो सुपर स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया हुआ है हुकूमत बना के, वो गिर ना जाए। तो ये हुकूमत जो है इतना, और कोर्ट्स जो है आपके सामने है, उनका तो आजकल मेरे ख्याल से प्रायोरिटी ही नहीं रही कि उन्होंने बुनियादी हकूक को या रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना है या जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हुकूमत को सारे स्टेट मशीनरी जो है इस चीज में हेल्प करती है। एक तो ये देखें ना कि 9 मई के बाद अभी भी आपके बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो इश्तिहारी हैं। सेकेंडली आप खुद कह रहे हैं कि हुकूमत हम 100 बंदा भी इकट्ठा करें तो ब्रूटल क्रैकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है, आप किस तरीके से फिर लोगों को मोबिलाइज करेंगे? यहाँ पे आपकी मरकजी लीडरशिप में तो कोई ऐसा शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा जो इतनी कैपेसिटी रख रहा हो कि वो पंजाब के अंदर एटलीस्ट लोगों को मोबिलाइज कर सके। यहाँ पर तो लीडरशिप का एक बड़ा मतलब एक बहुत वैक्यूम है और इसका फ़ायदा हुकूमत को मिल रहा है। तहरीक इंसाफ को तो नुकसान है इसका। तो अब इन हालात में कैसे मोबिलाइज करेंगे लोगों को? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये लीडरशिप का वैक्यूम है या फुकदान है ना, ये बात करना बड़ा आसान है। मैं इस वक्त किसी ऐसे लीडर को नहीं जानता
पीटीआई के, जिस पे 40 से कम FIR हो। मैं आपको पंजाब की बात ही कर देता हूँ। पंजाब में हमाद अदर साहब पे कल मैंने बैठ के गिना तो उन पे 63 FIR है। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर यूब है, एक दिन सरगोदा होते हैं, एक दिन मियांवाली होते हैं, एक दिन फैसलाबाद होते हैं, एक दिन पिंडी होते हैं, एक दिन पेशावर होते हैं, कहीं ना कहीं पेशी पे जा रहे होते हैं। और भी सलमान राजा साहब को देख लें, इवन चीफ मिनिस्टर साहब को देख लें। अब ये जो एहतजाज है इसको कौन लीड करेगा तहरीक इंसाफ की तरफ से? मैं कल न्याजुल्लाह न्याजी साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि खान साहब तो पिछले 2 साल से कह रहे हैं लीडरशिप को कि आप लोग आएँ, फ्रंट पर आएँ, लीड करें, लेकिन लीडरशिप उस तरीके से लीड नहीं कर पा रही। आज वर्कर पूछ रहे तहरीक इंसाफ का कि लीडरशिप क्यों उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने फर्दर ये कहा कि अगर चीज़ें ऐसी ही चली तो मुस्तकबिल में कुछ लोगों की कुर्सियां भी खतरे में। देखें, अकाउंटेबिलिटी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए, होनी भी चाहिए और होती भी है। और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो अकाउंटेबिलिटी का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। बिल्कुल, देखें आप, हमारा तो बादशाहत वाला निजाम नहीं है, कोई डायनेस्टी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल जेन्युइन डेमोक्रेटिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जहां पे कोई भी शख्स जिसका खान साहब से ताल्लुक ना हो वो भी चेयरमैन बन सकता है, वो भी सेक्रेटरी जनरल बन सकता है। अनलाइक PMLN या अनलाइक आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी है। जाहिर बात है यहाँ पे गलतियां हुई लोगों से, हुई होगी हमारी पार्टी में, हम शायद मोबिलाइज भी ना कर पाए हों लोगों को जिस तरह करना चाहिए था, तो उसके बदले कोई हमेशा अकाउंटेबिलिटी होगी और एग्जिस्ट भी करती है। और अगर कोई गलतियां कोताहियां हैं तो उनको रेक्टिफाई भी किया जाएगा। कलामी की माजरत अबूजर भाई, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे बादशाहत नहीं है, खान साहब के अलावा कोई भी शख्स चेयरमैन बन सकता है। वो उस वक्त बना जिस वक्त खान साहब खुद नाअहल हो गए, वो चेयरमैन की कुर्सी पर मजीद रह नहीं सकते थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ में दूसरा शख्स चेयरमैन बना। दूसरा, जहाँ तक बात है बादशाहत की, तहरीक इंसाफ में आप किसी से कोई चीज़ पूछ लें वो कहते हैं जी कि हम लोग जो मर्जी फैसला कर लें, अल्टीमेट अथॉरिटी इमरान खान की है, इमरान खान जो डिसाइड करेगा वही करेगा। तो पूरी पार्टी अगर एक मशवरा दे, खान साहब उसको अपोज करें तो वही होगा जो खान साहब कहेंगे। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता सर। मैं एक मिनट आपको करेक्ट कर लूं। मैं जो बात कह रहा था ना आपको, वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बादशाहत नहीं है, डायनेस्टी नहीं है। क्यों? उसका मतलब ये था कि यहाँ पे इमरान खान के रिश्तेदारों ने आके पार्टी नहीं चलानी, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि एक वसीयत आती है तो आप पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं, या आप एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं तो आपने ही चीफ मिनिस्टर बनना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी डायनेस्टी नहीं एग्जिस्ट करती। यहाँ पे गौर खान चेयरमैन बनता है, सलमान अकरम राजा भी चेयरमैन बन सकता है, जो जिनका खान साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ पे हसन न्याजी को टिकट नहीं दिया जाता, बल्कि किसी और को MPA का टिकट दे दिया जाता है जब टिकट दिए गए थे। तो ये पार्टी रिश्तेदारों में नहीं बटी हुई, ये मैं बात कर रहा था। जहां तक खान साहब की बात है, देखिए खान साहब अगर चेयरमैन है ना, वो लीगली तो एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वो अपनी पावर ड्राइव करते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, वो मॉरल पावर जो होती है टू रन द पार्टी, वो खान साहब के पास ही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक सारा उनका है। हाँ, कोई ऐसा शख्स तो नहीं पार्टी के ऊपर चेयरमैन इम्पोज हुआ जिसका अपना वोट बैंक ही नहीं है, जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। तो साहब यही केस तो फिर इसी बुनियाद पर तो तहरीक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज भी कह सकते हैं कि नून लीग में चूंकि वोट बैंक सारा नवाज शरीफ के नाम का है, इसलिए उन लोगों को फ्रंट फुट पे आना पड़ता है। पीपल्स पार्टी में भुट्टो का चूंकि वोट है, भुट्टो के नाम का है, तो वहां पर तो खैर जरदारी भी भुट्टो बने हुए हैं, तो वहां पर भी यही फैक्टर इंप्लीमेंट होता है। बेनजीर भुट्टो पार्टी की चेयरमैन है, ओके ठीक है, समझ आती है, मेक सेंस, ठीक है। या मियां नवाज शरीफ सब चेयरमैन है, ओके मेक सेंस। लेकिन अब यहाँ पे सुलेमान खान, कासिम खान तो आके चेयरमैन नहीं बने ना पार्टी के, या वो तो नहीं कह रहे, क्लेम कर रहे पार्टी के। इमरान खान की बहन तो नहीं पार्टी की चेयरमैन बनी यहाँ पे, या इमरान खान साहब की वाइफ तो पार्टी की चेयरमैन नहीं बनी, ठीक हो गया ना उनके कोई कजन भांजे आके क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा